शैलजा जो है वो अपनी अलग पद यात्रा चला रही है, तो देखा जा रहा है कहीं गुटबाजी खत्म नहीं होगी अभी तक। तो जो सरकारी स्कूल थे उनको भी बंद कर दिया गया। इस तरह से जो किसान है, मतलब कोई वर्ग था जिनको इन्होंने लाठी चार्ज ना किया हो। कांग्रेस कई मुद्दों पे काम करेगी, अलग अलग मुद्दों पे काम करेगी। 3 महीने चुनाव करा गया है, लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है। उस गुस्से को उजागर करने के लिए हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। कहीं शैलजा जाएंगे, कहीं रणदीप जाएंगे, गुड्डा साहब जाएंगे, दीपेंद्र जाएंगे, उधर बन जाएंगे। युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, वो नशे की खेम में लगेगा। नशा जब उसकी पूरी नहीं होगी तो वो किसी न किसी बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में आएगा, वो उनसे ऐसे कार्य करवाएंगे और उसके बाद हालत देखिए क्या रहती है हरियाणा में। और जो कई मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों का जो हिसाब वो मांगा जाएगा भाजपा से। पोर्टल की समस्या थी, आईडी की समस्या थी, ऐसी समस्याएं कई हैं। 15 मुद्दे हैं, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, और आम पब्लिक को जो जितना परेशान हुई है उसकी काफी समस्या भी दी गई है, मुद्दे हमने रखे हैं। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी है उसने एक अभियान छेड़ दिया है जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब, जिसके चलते जो है तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत भी करेंगे। और आपको बता दें कि 15 जुलाई को सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है एक पद यात्रा चला रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है करनाल से की जा रही है। बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जो पद यात्रा शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू होगी और किन मुद्दों को लेकर शुरू होगी? देखिए, मुद्दे जो है हरियाणा में अंदर जनता मांगे हिसाब, करनाल की जनता, हरियाणा की जनता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के माध्यम से, भूपेंद्र हुड्डा उदयमान जी के माध्यम से 10 साल का हिसाब मांग रही है। हिसाब में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब मुद्दों पे जो फेलियर हो उसकी चार्जशीट अभी बनाई गई है। वो चार्जशीट मेरे हाथ में है। हम चार्जशीट के माध्यम से हिसाब मांगेंगे। 15 तारीख को 3 बजे सब्जी मंडी में एकत्र होकर वहाँ से सिदेवा स्वीट से करण के डायमंड चौक से वाल्मीकि चौक से होते हुए, बस स्टैंड से होते हुए सीधा यहाँ पहुँचेंगे हम अम्बेडकर चौक पे। उधर गांधी जी के स्मारक आगे समापन करेंगे। सर, तो ये अभियान चल रहा है, ये विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है। देखिए, नेचुरली राजनीतिक आदमी जब भी प्रोग्राम करेगा नेक्स्ट चुनाव तो होंगे, लेकिन हमारा फर्ज भी बनता है हरियाणा की जनता को जागरूक करना। हरियाणा की जनता से जो धोखा हुआ उसके ऊपर बात करना, उसी को लेकर हम चल रहे हैं। सर, हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव भी हुए थे, जिसके चलते जो है राहुल गांधी ने भी हरियाणा के जो नेता हैं उनको फटकार लगाई है। कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते जो है करनाल के अंदर जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, वो पार्टी के मामले हैं, चलते रहते हैं। कभी किसी को छोटे मोटे परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया होता है, कभी किसी भाई को डांट देता है किसी का, लेकिन वो ज्यादा सीरियस बात नहीं होती। हम सब एक हैं। सर, देखा जा रहा है कि शैलजा जो है वो अपनी अलग पद यात्रा चला रही है, तो देखा जा रहा है कहीं गुटबाजी खत्म नहीं होगी अभी तक। नहीं, करनाल में क्या किराने की दुकान एक ही है, करनाल में क्या सोने की दुकान एक ही है, जगह जगह पे है। इसलिए कांग्रेस है, ये कांग्रेस कई मुद्दों पे काम करेगी, अलग अलग मुद्दों पे काम करेगी। 3 महीने चुनाव करा गया है, लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है। उस गुस्से को उजागर करने के लिए हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। कहीं शैलजा जाएंगे, कहीं रणदीप जाएंगे, गुड्डा साहब जाएंगे, दीपेंद्र जाएंगे, उधर बन जाएंगे, बाबरिया जी जाएंगे, हम कार्यकर्ता जाएंगे। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जी सर, कौन कौन से हिसाब मांगेंगे? उसके अंदर जो इन्होंने 10 साल राज किया है, जो महंगाई इतनी उस दर पर पहुंची है, जो भ्रष्टाचार है वो बड़ा है, जो लोगों को दिखती हुई हैं, होटल के नाम की दिखती हुई हैं, बच्चों को जो पढ़ाई के एजुकेशन के बारे में जो वंचित रहे हैं उनको दिखती हुई हैं, और जो कई मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों का जो हिसाब वो मांगा जाएगा भाजपा से कि 10 साल में उन्होंने जो वादे करके जो लोगों के बीच में आए थे। और हरियाणा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो हरियाणा हिंदुस्तान में प्रथम नंबर पर आ गया था, और आज देखो क्या दिशा है करनाल की। हमारी देखने तो क्या दिशा है करनाल में, तो कहीं ना कहीं दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है करनाल की। हाँ, देखिए अब वो घोषणा कर रहे हैं। अगर वो अब ये घोषणा अब कर रहे हैं आखिर में आकर ये चुनावी मुद्दे को लेकर, तो अगर ये पॉसिबल था तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? ये पहले करते। ये जो लोगों की इतने साल 10 साल जो दिक्कत रही, परेशानी रही, कम से कम उससे तो बचाव होता। आज उनको करने से कोई, लेकिन अभी भी कोई लागू नहीं हुई है। आज भी लोग दफ्तरों में जाते हैं, उसी तरह से परेशानी उस तरह से दिखते हैं। कोई उस पर कोई अमल नहीं हुआ है अब तक इस बात को। तो इन मुद्दों को लेके, इनमें लेके सभी लोग उस दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, जो सांसद हैं, उनके नेतृत्व में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता सब्जी मंडी से चलकर सिदेवा स्वीट से होते हुए कमेटी चौक से बस स्टैंड से इधर अपना अम्बेडकर चौक और महात्मा गांधी के जो वो है वहाँ पर
समापन होगा। वहाँ पर देवेंद्र सिंह हुड्डा जी सभी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे और ये हमारा उस दिन का प्रोग्राम। जी सर, इस पद यात्रा से क्या फायदा मिलने वाला है पार्टी को? इस पद यात्रा से तो मुख्य फायदा तो जनता को होने वाला है कि जनता अगर जो हम लोग मुद्दे लेकर जाएंगे, चार्जशीट जो हमारे 15 मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो जनता उसके ऊपर हमारा समर्थन देगी। तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो जनता के लिए, जैसे पोर्टल की समस्या थी, आईडी की समस्या थी, ऐसी समस्याएं कई हैं, 15 मुद्दे हैं, बेरोजगारी की है, महंगाई की है और आम पब्लिक को जो जितना परेशान हुई है उसकी काफ़ी समस्या भी दी गई है, मुद्दे हमने रखे हैं। तो मेन फायदा तो जनता को होने वाला है। जी सर, जैसे कि आप युवा हैं तो आप क्या हिसाब मांगते हैं? देखिए, हम तो रोजगार का हिसाब मांगेंगे इनसे। आप उठा के देख लीजिए, पिछले 9 साल से 10 साल से इनके शासनकाल में कितने युवा हमारे देश से बाहर विदेश में पलायन कर चुके हैं और बाहर की नागरिकता ले चुके हैं, भारत देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। आसपास के जितने भी गाँव है सभी के सभी गाँव खाली हो चुके हैं। तो युवा को जब रोजगार नहीं मिलता वो नशे की तरफ पड़ता है, किसी गलत हरकतों की तरफ। तो सरासर आजकल आप देख ही रहे हो कि हर एक नेता को, हर एक पार्टी के बड़े नेता को सरेआम सड़क पे गोली मार दिया जाता है। तो ये बेरोजगारी के कारण ही हो रहा है। जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा वो नशे की खेम में लगेगा। नशा जब उसकी पूरी नहीं होगी तो वो किसी न किसी बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में आएगा, वो उनसे ऐसे कार्य करवाएंगे और उसके बाद हालत देखिए क्या रहती है हरियाणा में। तो यही हमारा मेन मुद्दा है कि युवा को रोजगार मिले, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जो ये इनकी अग्निवीर योजना है इसको रद्द करे, क्योंकि आप पहले उठ के देख लीजिए, पहले सुबह सड़कों पे 4 बजे और स्टेडियम में हजारों युवा सुबह दौड़ मारते थे, तैयारी करते थे फौज में भर्ती के लिए, और आप उठ के देखोगे तो वहाँ पे आपको नाम मात्र युवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है 10 सालों में कितनी युवाओं को रोजगार दिया गया उसका हिसाब आप मांग रहे हैं? हाँ जी, उसका हिसाब मांग रहे हैं कि युवा को क्या दिया इन्होंने पिछले 10 साल में। जब ये कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कितनी नौकरी मिली है और हरियाणा प्रदेश के कितने युवाओं को मिली है? बाहर से लोगों को हरियाणा में नौकरी दे रहे हैं लेकिन हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इसका हिसाब मांगे। जी मैम, एक महिला होने के नाते आप क्या हिसाब मांगना चाहती हैं? देखिए, महिला होने के नाते सबसे पहले तो अपना अधिकार है मेरा कि मेरी केयर की जाए, मेरी सुरक्षा निश्चित की जाए। सुरक्षा निश्चित करने की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे एक्स सीएम जो हैं, जब उनको ये कहा जाता है कि हम अपने एरिया में कोई ऐसा काम करना चाहती हैं जिससे कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सकें, एक रोजगार बन सके, कोई फैक्ट्री लगाई जाए या कुछ ऐसी बात की जाए, तो महिला को ये कह दिया जाता है कि तुम्हें चांद पर फैक्ट्री लगा के दूंगा। और वही लोन की सुविधा भी तो दी थी आपको। किस चीज की सुविधा? सेल्फ हेल्प लोन की। सेल्फ हेल्प लोन की सुविधा दी है तो वो एक चुनिंदा लोगों को दी जाती है, सभी को नहीं दी जाती। सेल्फ लोन अगर दिया भी है तो उसे अगर वो काम करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। सभी काम तो सेल्फ लोन से नहीं हो पाते। वो अगर वो चाहती थी कि हमें कोई जगह दी जाए तो उस पर बात करके, आज वो केंद्र में है, जिसकी सोच ऐसी होगी और वो केंद्र में जाकर भी क्या कर लेगा। वो देखो, महिलाओं को सबसे पहले जो महिला है वो 2 घरों को संवारती है, तो 2 घरों को संवारने के लिए उसे शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के जो केंद्र थे वो भी बंद कर दिए गए, क्योंकि देखो जो बच्चियां होती हैं उनको जो पेरेंट्स हैं गांव में दूर नहीं भेजते, तो जो सरकारी स्कूल थे उनको भी बंद कर दिया गया। इस तरह से जो किसान है, मतलब कोई वर्ग था जिनको इन्होंने लाठी चार्ज ना किया हो। आज सिर्फ ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। जनता हिसाब चाहती है हरियाणा की सरकार से कि आपने क्या किया इन 10 सालों में। तो मैम, पद यात्रा में महिलाएं भी मौजूद होंगी? बिल्कुल, महिलाएं भी होंगी, सब जवान, बच्चा, बूढ़ा सब होंगे, क्योंकि ये जो यात्रा है ये दीपेंद्र हुड्डा जी अपने आम जनता के लिए कर रहे हैं कि मेरी जनता मेरे से पास आए और मेरी बात मेरे को बताए कि आपको क्या दुख दर्द है। वो सबका दुख दर्द सुनने के लिए आ रहे हैं और इस पद यात्रा को बहुत स्लो चलाया जाएगा, ऐसा नहीं है फास्ट वर्क, क्योंकि इसका एरिया भी इसीलिए कम अंक बनाया गया ताकि हम धीरे धीरे हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर जो जमीनी स्तर पर व्यक्ति है उस तक आने वाले सीएम जो है वो पहुंच सके, उनकी बात को सुन सके, उनको समझ सके और जो आगे मैनिफेस्टो बने तो उनको देखते हुए बने। एक गरीब जो है वो गरीब ना रहे और हमारा जो हरियाणा है वो नंबर 1 पे है। इसी के तहत ये जो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। जी बिल्कुल, हरियाणा मांगे हिसाब का अभियान जो है 15 जुलाई को सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल से शुरुआत कर रहे हैं पद यात्रा के साथ। और ये जो पद यात्रा है पैदल चलने वाली है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है कांग्रेस ने अभियान छेड़ा था, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। तो अब फिर से एक और अभियान लेकर चल रही है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।